Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Al Talent Academy. Today we are discussing about the mitochondria. जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो हमारे पास थी सेल मेम्ब्रेन पर। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मोनोस की फिजियोलॉजी की बुक से डिस्कस कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो बच्चों बच्चों को बात पता है, ठीक है। तो इसकी जो शेप है वो हमारे पास सुसेज शेप है और इसकी जो कंसनट्रेटेड एट द एरिया ऑफ एनर्जी यूज़। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की कंसनट्रेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया किन किन एरियाज़ पर ज़्यादा होता है, जहाँ जहाँ पर एनर्जी की नीड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इट हैज़ अ डबल मेम्ब्रेन, इसकी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी वैसे ये भी डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं इसकी जो हमारे पास इनर लेयर है वो हमारे पास क्या है, डबल फोल्डेड है, यानी कि फोल्ड हुई हुई है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टाई, ठीक है। हम इसको कहते हैं क्रिस्टाई, जैसे क्रिस्पी होता है इस तरह से क्रिस्टाई वर्ड को आप रिजेंबल कर लिएगा जिससे आप लोग याद रख सकें। इसी तरह से दूसरे ऑर्गेनल्स की भी डबल फोल्डेड लेयर होती है, तो इसलिए आप भूल ना जाएं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्रिस्पी से एक मिलता जुलता नाम क्रिस्टाई। ओके। तो ये हमारे पास क्यों होता है डबल फोल्डेड, ताकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ द एंजाइम क्या हो सके, इस अकोमोडेट हो सके, यहाँ पर स्टोर हो सके, ठीक है जी। अब जो है वो नेक्स्ट को आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लाइन पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है एंजाइम सिस्टम। अब एंजाइम सिस्टम किस तरह से, इसकी जो है वो मेम्ब्रेन का एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक मैट्रिक्स होता है, एक क्रिस्टाई होता है। तो जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ पर क्या है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब जो आउटर मेम्ब्रेन के जो एंजाइम है उनका क्या काम है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के अंदर होते हैं और बस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। किसके लिए, रिएक्शन जो हो रहे हैं कहाँ हो रहे हैं, मैट्रिक्स के अंदर। तो जो मैट्रिक्स है ना हमारा, एक एरिया है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इस एरिया में होने वाले सारे रिएक्शंस के जो एंजाइम्स हमारे पास कहाँ से आते हैं, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, वो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है, ठीक है। क्योंकि फंक्शन तो मैट्रिक्स पर हो रहे हैं, इसको जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन से आ रही होती हैं। अच्छा, जो मैट्रिक्स है वहाँ पर भी एंजाइम है, ठीक है, लेकिन किसके लिए है, टीसीए साइकिल के लिए। अभी टीसीए साइकिल आप आगे पढ़ोगे क्या होती है, किस तरह से होती है। अच्छा, तो फूड जो है वो फर्दर मेटाबोलाइज होता है और बहुत सारा हाइड्रोजन यहाँ से जो है वो रिलीज़ होता है, किससे, टीसीए साइकिल से, ठीक है। यहाँ से एनर्जी बन रही होती है, तो यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं, जिसको कौन एक्सेप्टर कौन होते हैं यहाँ पर, एनएडी और एफएडी होते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर ये सारे काम हमारे पास हो रहे होते हैं। अब जो हमने दूसरी बात कही थी, इसकी डबल फोल्डेड जो है वो लेयर होती है, उसको क्रिस्टाई कहते हैं। अब वहाँ पर मैंने कहा था एंजाइम होते हैं, वो कौन से एंजाइम होते हैं, वो होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाले एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन पे आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन वाले एंजाइम देखने को मिलेंगे। मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एंजाइम किसके होंगे, टीसीए साइकिल में यूज़ होने वाले एंजाइम होंगे। तो आपने इन डिफरेंसेस को याद रखना है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन उसको हम और क्या कहते हैं, नाम देते हैं रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम का, ठीक है। अब यहाँ जो रेस्पिरेटरी चेन के जो जितने भी एंजाइम हैं, इलेक्ट्रॉन आर मूव्ड। अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मूव होते हैं, हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। तो ये सारे हमें बताए गए हैं कि एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है। ये हमारे पास जैसे ही जनरेट हो जाती है उसको जो है क्या करा जाता है, एनर्जी इज जनरेटेड दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट एंड सिंथेसिस एटीपी द बॉडीज एक्चुअल करेंसी। तो इसको जो है जैसे ही हमारे पास एनर्जी बन जाती है उसको स्टोर किया जाता है, एनर्जी करेंसी जो नॉर्मली हमारे पास एटीपी होता है उसकी फॉर्म में उसको स्टोर कर दिया जाता है। जब बॉडी को नीड होगी तो हम उसको जो है वो यूटिलाइज़ कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं होता ना कि हमें फ़ौरन एनर्जी चाहिए फ़ौरन बनेगी बॉडी में, नहीं, पहले से बनी हुई होती है ताकि हम उसको वक्त आने पर यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसके स्पेशल फीचर, उसको हम देख लेते हैं जी। तो अब हमारे पास जो स्पेशल फीचर है उनको देख लेते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिव है, मतलब खुद से ही रेप्लिकेट करता है। जहाँ इसकी ज़रूरत होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, कहाँ पर बोला था मैंने, कहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, तो उन एरियाज़ पर अगर एनर्जी की नीड है तो ये खुद ब खुद रेप्लिकेट करके एक से दो हो जाएंगे, ठीक है, फॉर्म अ न्यू माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, जो मैटरनल ओरिजिन होता है वहीं से ही हमारे पास क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है। मतलब कि जायगोट के अंदर कहाँ से आता है, ओवम से ही सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा होता है,
ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ ओवम से आता है, स्पर्म से नहीं आता। तो इसके पास अपना ही जो है वो डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर टाइप ऑफ डीएनए है इसका। नो इफेक्टिव रिपेयर मैकेनिज्म एंड दस हैज़ द हाई म्यूटेशन रेट। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में म्यूटेशन होती है किसी केमिकल्स की वजह से, कुछ रेस की वजह से। तो म्यूटेशन जो है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया पे भी होती है और हाई रेट में होती है, और इसका कोई रिपेयर मैकेनिज्म भी नहीं है। इट हैज़ नो इंटेरॉन, इसके पास कोई इंटेरॉन्स नहीं होता है। अब ये इंटेरॉन्स क्या है, एक्सटेरॉन्स क्या है, ये आपने एफएस में पढ़ा होगा। ये हमारे डीएनए के अंदर कुछ एरियाज़ होते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग एरियाज़। ठीक है, तो सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसके पास कोई इंटरॉन्स मौजूद नहीं होते। तो अब हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई इनका फंक्शन क्या है। वो हमारे पास क्या है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, जो इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, एटीपी की सिंथेसिस। ठीक है, और इसके अलावा इसका कैल्शियम स्टोरेज का भी काम है। भाई कैल्शियम को स्टोर करता है, हीट प्रोडक्शन के अंदर है, सेल स्पेसिफिक का भी काम है। ठीक है ना, एपोप्टोसिस का काम है। अभी एपोप्टोसिस क्या होता है कि सेल की खुद ब खुद डेड हो जाना। ठीक है ना, खुद ब खुद एक मैकेनिज़्म होता है जिससे सेल जो है वो डेड हो जाता है। एजिंग का भी काम जो है वो यही करवाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो सिंथेसिस ऑफ एटीपी का लिखा हुआ है। अब ये भैया एटीपी बना तो रहा है, हमने देख लिया, लेकिन किस तरह से बना रहा है। वैसे तो डिटेल हमारा इसका अलग टॉपिक होता है, अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। तो इसका जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर्मेशन इन द सेल इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक मेन सोर्स है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस इज़ कन्वर्ट टू एटीपी। अब जो एटीपी प्रोड्यूस हो रही है वो किस तरह से कन्वर्ट होती है एटीपी के अंदर, उसको देख लेते हैं। अब ऑक्सीजन जो है, सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, ऑक्सीजन आएगा जाहिर सी बात है हमारे ब्लड में से। ठीक है, हमने इनहेल किया, वो हमारे ब्लड के अंदर, अब फिर वो एंटर हो गया कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। अच्छा, अब हम जो है वो ग्लूकोज है, हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं जो हम अपनी डाइट में ले रहे होते हैं। तो ये सारे हमारे पास चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, किसके अंदर चेंज हो गए, एसिटाइल कोए में। अब कैसे हुआ है ये मत पूछना, चलो अच्छा मैं बता देती हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज को अगर हम लें, सिंपली ग्लूकोज का एक मैकेनिज्म है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, पायरुवेट एसिड। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और वो पायरुवेट में चेंज हो जाता है। अब ये पायरुवेट का फर्दर जो है यहाँ पर मैकेनिज्म होता है, फिर जो हमारे पास पायरुवेट है वो दूसरे केमिकल के साथ जो है वो सब्सटेंस के साथ कंबाइन होता है और वो हमें क्या देता है, एसिटाइल कोए। और ये एसिटाइल कोए एंटर हो जाता है हमारे पास टीसीए साइकिल में। ठीक है ना, तो ये टीसीए साइकिल से हमें एंटर हो गया है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए कि यहाँ एसिटाइल कोए कहाँ चले गया है, टीसीए साइकिल में, और वो हमें क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, एनएडीएच। अब ये एनर्जी जो एच है ना, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैरियर है। अब ये हमें क्या देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे। कौन देगा, ये एनएडीएच। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जी, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से मिले थे, अभी हमने देखा एनर्जी एच के पास थे ना। जो हमें पूरा जो हमारी साइकिल चली थी टीसीए साइकिल, उससे हमें इलेक्ट्रॉन मिले। उनको एक्सेप्ट किया किसने, एनएडीएच ने। अब ये एनएडीएच जो है वो, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, मूव अलॉन्ग चेन, एनर्जी इज़ प्रोड्यूस डेट इज़ यूज टू क्रिएट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। अब जो हमारे पास एनएडीएच के पास जितने भी हाइड्रोजन थे ना, हाइड्रोजन के आयंस से वो सारे जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की ही बात करें हम। ठीक है, वो कहाँ पर होंगे, बिटवीन मैट्रिक्स एंड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर होंगे। अब ये सारे हाइड्रोजन आयन मेम्ब्रेन के दरमियान जो है क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स और मेम्ब्रेन का जो दरमियान है वहाँ पर एक ग्रेडियंट कायम करेंगे। ये तो जैसे ही हमारे पास ग्रेडियंट बन जाएगा तो ये जो एच आयन है ना, ये हमारे पास मूव करेंगे। और कहाँ से मूव करेंगे, एटीपी सिंथेज। ठीक है ना, ये एंजाइम्स होते हैं। अब यहाँ से जैसे गुजरेंगे तो हमारे पास एटीपी की जो है वो फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी, जो एडीपी को चेंज कर देंगे एटीपी के अंदर। कम अज़ कम 3 to 4 हमें जो है वो हाइड्रोजन आयन चाहिए होते हैं 1 एटीपी बनाने के लिए। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो है वो पूरा जो है वो इसकी सिंथेसिस थी कि किस तरह से एटीपी बनती है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है। जो इसके हमारे पास फंक्शन थे कि तो करता है, लेकिन कहाँ पर करता है, मैट्रिक्स के अंदर। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास है हीट प्रोडक्शन। अब हीट प्रोडक्शन जो हमारे एडल्ट्स होते हैं और स्पेशली करके न्यूनेट्स कहा गया है। अब ये न्यूनेट्स हमारे पास क्या होते हैं, न्यूनेट्स जो है वो न्यू बॉर्न बेबी को कहा जाता है।
ठीक है ना, जो हमारे 1 मंथ के अंदर अंदर के जो बेबी होते हैं उसको न्यूनेट्स कहते हैं। उनके अंदर जो है वो ब्राउन फैट्स की जो है वो प्रोडक्शन हो जाती है, यहाँ पर लिखा है ब्राउन फैट्स की। अब ये ब्राउन फैट्स क्या करते हैं, जब हमें हीट की ज़रूरत होती है, यानी कि जब हमारा विंटर सीज़न होता है तो हीट की ज़रूरत होती है, तो उसके अंदर ये जो फैट्स हैं ये हमें हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बॉडी का ये मैकेनिज्म है, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और इसका जो है वो वे है हीट प्रोडक्शन का, वो हमारे पास क्या है ये। अब जो स्पेशल टाइप के होते हैं कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, वो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी करते हैं, लेकिन वो अनकपल्ड होती है। अब अनकपल्ड का क्या मतलब है कि ऑक्सीडेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन तो होती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होती। तो एटीपी की फॉर्मेशन नहीं हो रही तो क्या होता है फिर, उसकी जो H+ आयन है वो कहाँ जाते हैं, वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं हीट के अंदर। तो इस तरह से हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है कौन, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है सेल स्पेसिफिकेशन। अब उसको हम देख लेते हैं क्या है कि अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन इन द लिवर। लिवर के अंदर अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है तो वहाँ पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा। अब हीम सिंथेसिस इन आरबीसीज, वहाँ पर भी जो है ये स्पेसिफिक होता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि हीम की प्रोडक्शन हमारे पास कहाँ होती है, हीम इज द पिगमेंट, और इसकी प्रोडक्शन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में बात की थी एपोप्टोसिस की। अभी एपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है, प्रोग्राम्ड होती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती है अल्लाह ताला की तरफ से, तो ये हमारा सेल जो है वो डेड हो जाता है। कंट्रोल बाय जीन्स, अभी किसके थ्रू होता है, जीन्स जो हमारे अंदर होती हैं उससे कंट्रोल किया जाता है, इसको हम कहते हैं सेल सुसाइड। तो ये भी किसका फंक्शन है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का ही फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना। ठीक है ना, आगे हमारे पास लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम। अब ये हमारे पास एक एंजाइम, इसको कहते हैं साइटोक्रोम सी। अब ये रिलीज़ होता है यहाँ पर, कब रिलीज़ होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड इट इन टर्न। अभी कौन से प्रोसेस, जब हमारे पास एपोप्टोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है ना, जब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से ये एंजाइम रिलीज़ होता है। रिलीज़ होने के बाद अभी क्या करवाएगा, इट इन टर्न एक्टिवेट्स मैनी अदर एंजाइम। अब जैसे ही ये एक्टिवेट होता है ये दूसरे एंजाइम्स को क्या करवा देता है, एक्टिवेट करवाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैस्पेसिस, एंड ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस एपोप्टोसिस। और फिर ये मिलके क्या करेंगे, सारे एंजाइम एपोप्टोसिस का प्रोसेस करवा देंगे। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस हैं। अब एक और फंक्शन रह गया एजिंग, उसको देख लेते हैं। इससे पहले यहाँ पर जो है वो डायग्राम को देख लेते हैं। जी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम। यहाँ पर आपको एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन दिख रही होगी, इनर मेम्ब्रेन दिख रही है, और आपको क्रिस्टाई भी दिख रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं ना, ये डबल इनर लेयर है, इस तरह से राउंडेड हुई हुई, तो इसको हम क्रिस्टाई कहते हैं। अच्छा, जो आपको ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्काई ब्लू कलर में, ये मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये हमारे पास है मैट्रिक्स। ओके, सो अब हमने जो है वो इसको भी अच्छे से जो है वो देख लिया है। अब आगे जो है हमारा लास्ट जो फंक्शन है उसको देख लेते हैं, एजिंग। एजिंग के अंदर यहाँ पर क्या कहते हैं, लीकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, हमारे जो सारे प्रोसेस होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, टीसी साइकिल, अब इनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो प्रोडक्शन होती है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन होती है ना, इनका लीकेज हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे होते हैं, फिर वो चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, फ्री रेडिकल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। अभी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, ये हमारे लिए डेंजरस होते हैं। ठीक है, डेंजरस होते हैं। दीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द एजिंग। अगर हमारी बॉडी में ये जो है वो रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो जाए, जाहिर सी बात है, इतने सारे प्रोसेस हो रहे हैं तो फ्री रेडिकल की भी फॉर्मेशन लाजमी होगी। तो जब ये प्रोडक्शन हो जाती है, जिससे हमारे पास एजिंग का प्रोसेस होता है, यानी एक यंगर वन चेंज होता जाता है वक्त के साथ साथ, एक ओल्ड एज में चले जाता है। तो यहीं पर ही जो है वो हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। हमने आज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है, उसके फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उस एटीपी किस तरह सिंथेसिस होती है, ऑल डिटेल जो इस बुक में मौजूद थी। तो इसी के साथ जो है, अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास होगी वो होगी लाइसोसोम पर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।